जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। वो 4 मिनट की वो वीडियो नहीं है जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटवा दिया जाएगा। क्वेश्चन को हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों जिससे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। आईआईटी जेईई नीट जैसे अगर आप एग्जाम दोगे तो अब भी दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसका चैप्टर नंबर 4 है। बाकी तीनों चैप्टर के वीडियो दोस्तों पहले के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने करा दिए हैं। तो इस चैप्टर में प्रक्षेप गति एवं सदिश विश्लेषण इन दोनों टॉपिकों से लेकर दोस्तों हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में इन दोनों दोस्तों टॉपिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इन दोनों टॉपिकों पे दोस्तों डिटेल वीडियो हमने बना रखी है। उसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें उस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए और इस जो भी हमने बताया उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया है। तो अगर आपने इस चैप्टर में इन दोनों चीजों को नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए अब हम नहीं करते हैं वेट, अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। इसे क्या है कि एक कण P जिसके निर्देशांक 3,4 है, ओके, यह एक्स वाई समतल में गति कर रहा है। तो कण P के मूल बिंदु O के सापेक्ष हमें स्थिति सदिश निकालना है, यानी इस P का हमें क्या लिखना है दोस्तों, सदिश के रूप में ही लिखना है इस P बिंदु को। दोस्तों इसका निर्देशांक क्या है, 3,4 है। आने के लिए सदिश में तो आपको पता होगा कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स अक्ष के लिए हम आई कैप यूज लेते हैं, क्योंकि भाई सदिश के साथ हमें दिशा भी बतानी है। तो अगर हम लिखेंगे इस सदिश को, तो अगर एक्स अक्ष की ओर एक तरफ लिखेंगे तो उसका सदिश तो उसकी दिशा बताते हुए आई कैप लिखेंगे, एवं वाई अक्ष में दोस्तों उसकी दिशा हम किस तरफ दिखाते हैं, जे कैप से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये बिंदु एक्स अक्ष पे दोस्तों 3 यूनिट का परिवर्तन कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या होगा दोस्तों, अगर पी सदिश के रूप में लिखेंगे तो 3 और दिशा बताने के लिए आई कैप यूज लेंगे। फिर देखिए प्लस का, ओके, ये प्लस की ही दिशा में है तो प्लस 4 किस दिशा में दोस्तों, जे कैप में, तो इसे जे कैप हमने लिख दिया। तो इस तरह दो खंडों में हम क्या कर सकते हैं, इस सदिश को पी को अगर तिरछा है, दोनों अक्षों में परिवर्तन आ रहा है, तो दोनों अक्षों में जो भी दोस्तों परिवर्तन आ रहा है उसको लिख सकते हैं किसके साथ, दिशा के साथ। दिशा कौन बताएगा, आई कैप एवं जे कैप, ओके, इन दोनों द्वारा दिशा व्यक्त हो जाएगी। तो ये दिशा सहित हमने लिख दिया दोस्तों सदिश को। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इस पी सदिश का स्थिति सदिश भी होगा। तो आंसर कहा है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों पहला एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए सेकंड देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा एमसीक्यू में बहुत ही सिंपल है, आप बता दिए होंगे इसका आंसर। जब कोई पिंड गुरुत्व के क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है तो दोस्तों उस पिंड की गति कहलाती है। दोस्तों देखिए कहा है ऊर्ध्वाधर में जब गति करेगा तो भाई गुरुत्वाकर्षण के अधीन तो गति करेगा ही। किस तरह गति करे, वक्र के अनुसार, यानी कि अगर कोई पिंड है भाई ऊर्ध्वाधर में, वक्र किस तरह बनता है, इस तरह वक्र हमारा बनता है ऊर्ध्वाधर में ऊपर की ओर, इस तरह वक्र की तरह गति करता है। तो दोस्तों ये कौन सा गति होता है, ये प्रक्षेप गति होता है, जो हमने डिटेल वीडियो में आपको पढ़ाया था, सब कुछ बताया था प्रक्षेप गति के बारे में, उड़ीयन काल से लेकर दोस्तों परास तक, एवं उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए थे बहुत सारे, ओके। तो यहाँ पर ये प्रक्षेप गति है दोस्तों, तो इसका आप क्या लगा देंगे, टिक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 प्रक्षेप गति इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और आपको दोस्तों बता दें इन सभी एमसीक्यू जो हमको करा है उसका नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो तीसरा एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों। तीसरा एमसीक्यू यहाँ पर है कि किसी प्रक्षेप का दोस्तों प्रारंभिक वेग u के मान को बढ़ाने पर पिंड प्रक्षेप के उड्डयन काल पर किस प्रकार प्रभाव करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। जो बच्चे क्या होंगे, तेज होंगे फिजिक्स में, वो थोड़ा बता दिए होंगे इसका आंसर क्या होगा। बाकी आप भी थोड़ा माइंड लगाइए, इसका आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा पॉज कर वीडियो को। आई होप दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश की होगी और आपका आया भी होगा। तो देखते हैं आपका आंसर क्या आया है और मिलाते हैं क्या हमारा आता है। तो कहा गया है कि कोई भी प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग u के मान को बढ़ा देने पर, कोई भी प्रक्षेप को हम किसी वेग से फेंकते हैं, कहा जा रहा है कि उसी वेग को हम क्या करते हैं, उसी वेग का अगर मान बढ़ा दे तो क्या उस प्रक्षेप के उड्डयन काल पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। कहा जाए कि ये जो प्रक्षेप का उड्डयन काल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम उस प्रक्षेप का जो दोस्तों वेग है, प्रारंभिक वेग u, उसको बढ़ा देते हैं। ऑप्शन है बढ़ जाता है, उसका उड्डयन काल की समान रहता है कि घट जाता है। तो दोस्तों कितने बच्चे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 निकाले होंगे, घट जाता है।
ये दोस्तों बिल्कुल ही रॉन्ग है। आप सोच रहे होंगे कि अगर वेग हम बढ़ा देंगे तो वो तेजी से जाएगा, तो वो अपने जहां पर उसे पहुंचना है वहां जल्दी पहुंच जाएगा, तो कम समय लेगा, तो यहाँ पर समय घट जाएगा। लेकिन नहीं, ये प्रक्षेप गति की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम प्रक्षेप गति द्वारा ही हम निर्धारित करेंगे इन रियलिटी में होगा क्या। तो प्रक्षेप गति जांचते हैं दोस्तों, इस तरह होता है। हमने प्रक्षेप गति के वीडियो पढ़ा था। यहाँ से किसी पिंड को दोस्तों यू वेग से फेंका जाता है, तो ये पिंड किस तरह गति करता है, वह इस तरह जाता है। यहाँ पर पहले उसका वेग क्या हो जाता है, उच्चतम बिंदु पर जाकर शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे 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 वह क्या जाता है, नीचे आकर टकरा जाता है धरातल पर। इसी तरह होता है, हम किसी वेग से फेंकते हैं पिंड को, पहले उसका वेग शून्य हो जाता है किसी उच्चतम बिंदु पर, फिर वहां से वह नीचे आने लगता है। और यहाँ से नीचे आने तो यहाँ पर ऊपर जाने एवं नीचे आने का समय ही उड़ान काल कहलाता है, तो टी समय लेता है। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर हम इस वेग को बढ़ा दें, अब हम क्या कर दें, ये जो है यू है इसको बढ़ा दें, तो आप सोचे होंगे कि भाई अगर यू को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, ओके, अगर आप यू को इंक्रीज कर दोगे तो जो हमारे ये जो हमारा प्रक्षेप था वह यहाँ पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाता, वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद उसका वेग शून्य होगा भाई यू बढ़ा देने पर। तो इतना पहुंचने के बाद वह क्या होगा, वापस फिर जब शून्य हो जाएगा तो नीचे आएगा। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर उसका उड़ान काल दोस्तों बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका जल्दी वेग शून्य हो गया, फिर उसको नीचे ऊपर जाने व नीचे आने पे जो समय लगा वो हमारा टी था। लेकिन जब उसका वेग शून्य होने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा और ऊपर जाकर शून्य हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों समय क्या हुआ, उड़ान काल दोस्तों बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों अब उसका वेग यहाँ पर नहीं, अब उसका वेग थोड़ा और ऊंचाई पर जाकर शून्य हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे से ऊपर जाने एवं ऊपर से नीचे आने पर जो समय लग रहा है अब थोड़ा बढ़ गया है इस स्थिति के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो बढ़ जाता है, यही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा इस वाले आंसर का। आई होप कितने बच्चों ने सही भी किया होगा, अगर जिन्होंने प्रक्षेप गति के वीडियो को अच्छे से देखा है और प्रक्षेप गति को समझा है। आइए देखते हैं जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्रिकेट की गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड की 36 वेग से दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाकर फेंका जाता है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है उसे यूज करेंगे, उसमें दोस्तों ये सभी मान रखेंगे, तो आपका दोस्तों इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई का जो है फॉर्मूला आर एच जो है अधिकतम ऊंचाई, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, उस वीडियो में पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 2g होता है, यही होता है फॉर्मूला। बस इसी में दोस्तों जो मान दिए उसे आप पुट कर दीजिए। यू स्क्वायर यानी कि जो उसका वेग है 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और अपॉन में 2g। दोस्तों g का मान हमें 10 दिया हुआ है, तो नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 लिखेंगे। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा 225 आएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 हमारा 4 आ जाएगा। और बटे में हमारा क्या है दोस्तों 2 गुणे 10 यानी कि 20 है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 से ये 4 बार में जाएगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये 45 बार में जाएगा। ओके, अब नहीं कहीं से कट रहा है तो सिंपली आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको आगे गुणा करने पर 45 बटे यहाँ 4 नीचे है, तो नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से हो जाएगा, यानी 4 16। बस इसको यहाँ से डिवाइड करिए, 16 के 16 दूनी आपका 32 होगा, फिर पॉइंट दशमलव के बाद भाग करेंगे तो आपका 81 मीटर होगा। तो 2.81 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का होगा। बस फॉर्मूला याद होगा तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों एमसीक्यू। फिफ्थ एमसीक्यू में दोस्तों हमसे कहा गया है कि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक थीटा का मान है, यानी कि अगर प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो वहां पर दोस्तों थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा। तो वहां पर अधिकतम ऊंचाई का भी कॉन्सेप्ट उस वीडियो में पढ़ाया था। बाकी दोस्तों प्रक्षेप गति के सभी कुछ उसमें हम पढ़ाए थे उस वीडियो में अकेले। तो वहां पर हमने आपको क्या बताया था कि प्रक्षेप गति की अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं। प्रक्षेप गति के अधिक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, यही होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अधिकतम ऊंचाई चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए अधिकतम ऊंचाई चाहिए। ये तो ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया प्रक्षेप की। अगर हमें अधिकतम ऊंचाई चाहिए नहीं, अधिकतम h चाहिए, h हमें मैक्स चाहिए, तो दोस्तों ये पूरा टर्म भी क्या होना चाहिए मैक्स होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ये पूरा टर्म अधिकतम कम होगा जब दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों अधिकतम होगा। साइन स्क्वायर थीटा जब दोस्तों अधिकतम होगा तो ये पूरा जो है हमारा ऊंचाई प्रक्षेप का वो भी अधिकतम ऊंचाई कहलाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा कैसा क्या मान रखे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम हो। हम जानते हैं साइन थीटा का दोस्तों
जब हम यहाँ पर थीटा का मान क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। जब हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा कितना होता है, 0 होता है। जब हम 30 डिग्री लेते हैं तो साइन थीटा दोस्तों हमारा 1/2 होता है। जब ये √2 है 45 डिग्री पर उसका मान, यानी कि 1/2 से थोड़ा सा और जाते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री पर थोड़ा सा और जाते हैं। 90 डिग्री पर एक क्या है दोस्तों, थीटा का मान सबसे अधिक है। जब 90 डिग्री पर थीटा का मान 90 डिग्री है, जब साइन थीटा में थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन थीटा का मान 1 है, सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पर जो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, अधिकतम इसका मान होगा। और जब ये अधिकतम होगा तो ये एच जो ऊंचाई है प्रक्षेप का वो भी अधिकतम होगा। तो इस तरह से दोस्तों 90 डिग्री निकल कर आया है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक थीटा का मान। ओके, तो इस तरह दोस्तों हमारा जब प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई में जब थीटा की जगह हम 90 डिग्री ले लेंगे तो एक्स एच मैक्स यानी अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको पता है। यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर रख देंगे तो सिंपली आपका क्या रहेगा, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र u²/2g निकल कर आता है। ये दोस्तों उस वीडियो में हमने आपको निकाल कर दिखाया भी था, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। ओके, इसी तरह सेम दोस्तों छठवां एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, प्रक्षेप की अधिकतम परास के लिए आवश्यक थीटा का मान। अब अधिकतम परास के लिए हमें क्या चाहिए, जब हमें परास अधिकतम चाहिए तो हमें उसके लिए जो आवश्यक थीटा का मान है वह क्या रखे कि जो हमारा परास है वो अधिकतम हो जाए। ओके, तो अगर आपको परास का सूत्र माने होगा उसी तरह हम निकालेंगे जिस तरह दोस्तों इसका हमने निकाला था। परास यानी कि आर, ये सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका u² sin 2θ/g होता है, u² sin 2θ/g होता है। ओके, तो कुल मिला जुला के हमें क्या निकालना है दोस्तों, परास का अधिकतम परास निकालना है, यानी कि आर मैक्स निकालना है। तो हम जानते हैं ये आर अधिकतम कब होगा, जब ये पूरा टर्म अधिकतम होगा, या हम कह सकते हैं जो साइन 2θ है ये अधिकतम हो। ओके, तो हमें पता है साइन थीटा दोस्तों, जब हमारा यहाँ पर साइन थीटा में थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है तो दोस्तों हमारा जो होता है दोस्तों टर्म वो अधिकतम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2θ है। ओके, तो हम क्या करें, यहां पर देखिए जब साइन थीटा होता है तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर साइन 2θ है तो यहां पर साइन 2θ हमारा किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये अधिकतम हमें चाहिए तो ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं थीटा हमारा कितना होना चाहिए, इसको भाग करेंगे तो 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आर मैक्स हमारा अधिकतम कम होगा जब थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री होगा। ओके, तो फिर उसके बाद जब आर मैक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u²/g हो जाएगा, क्योंकि जब 45 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन 90 डिग्री बन जाएगा 2 से गुणा होकर, तो साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, तो सिंपली u²/g हमारा आर अधिकतम का या आर मैक्स का मान होगा। यहाँ पर कब हुआ, जब हमारे थीटा का मान 45 डिग्री रखा। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगा देंगे, इसका 45 डिग्री लगा देंगे। देखा दोस्तों, कुछ भी याद नहीं करना है, बस जो आपको पता है प्रक्षेप के तीनों सूत्र, उड्डयन काल, परास एवं प्रक्षेप की ऊंचाई, इन तीनों फॉर्मूले से ही आप दोस्तों प्रक्षेप गति से बनने वाले सभी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो, और दोस्तों सभी दोस्तों आप एमसीक्यू भी लगा सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, हमारे मेहनत के लिए, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और 7वां एमसीक्यू देखते हैं। 7 नंबर पे हमारा है कि एक बंदूक की अधिकतम सीमा का मतलब यही होता है कि अधिकतम परास की बात हो रही है। यहाँ पर सीमा यानी कि परास एक ही मतलब है, तो अधिकतम सीमा क्या है बंदूक की, या अधिकतम परास क्या है किसी बंदूक से निकली गोली का, 400,000 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, गोली का वेग निकालना है। ओके, तो इस तरह के दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं या कुछ सोच में पड़ जाते हैं कि अरे यार इसको अब हम कैसे सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पर आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, आप क्या करो, पहले एक स्टेप आगे बढ़ाओ। एक स्टेप मतलब कि जो दिया है वो लिखो। यहाँ पर आपको दिया है किसी बंदूक से जो भी निकल रही है गोली, ये मान लीजिए बंदूक से दोस्तों, इससे गोली जो भी निकल रही है उस जो ऐसे ऐसे जाएगी तो वो जो अधिकतम परास दोस्तों तय करेगी आर, वो आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4000 मीटर दिया हुआ, इतना लिख सकते हो। और आपसे पूछा क्या है दोस्तों, गोली का वेग पूछा है, आपसे निकालना है क्या है, यू कितना है। और आप ये बात ध्यान रखिए, ये क्या दिया हुआ है, अधिकतम परास दिया हुआ है, यानी कि आर मैक्स का मान दिया हुआ है। तो यहां से आपको थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा कि अब हम कैसे दोस्तों यू निकाल सकते हैं। आप क्या रखोगे, इस 4000 मीटर को आर मैक्स के बराबर है ये, तो आर मैक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आर मैक्स का फॉर्मूला हमें हमने क्या पढ़ा था, जब थीटा का मान दोस्तों 45 डिग्री हो जाता है तो हमारा जो आर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, u² sin 2θ/g होता है। तो जब 45 डिग्री हो जाता है तो ये पूरा टर्म 1 बन जाता है, तो बचता क्या है, आर मैक्स के फॉर्मूले में u²/g बचता है। तो बस इसी को बराबर कर दीजिए इसके, यानी कि u²/g बराबर हो जाएगा किसके, 4000 मीटर के। ये 4000 मीटर हो गया, तो यहाँ पर हमें यू ही तो निकालना है, यू निकालना है, तो u² को रोक दीजिए, बाकी जो है हमारे जी इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी 4
1000 मल्टीप्लाई बाई जी, यानी कि जी का मान कितना होता है दोस्तों, अधिकतर आप 10 ही रखें तो आपका आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर 10 रखेंगे यहाँ पर। तो सिंपली जब हमें यू ही चाहिए तो यू को रोकते हैं और जो स्क्वायर है ये वहाँ पर अंडर रूट ले लेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या बचा, रूट अंडर रूट 40,000। तो अंडर रूट 40,000 का मान आपका दोस्तों, अगर आप इसको फैक्टर करेंगे ऐसे भी देखेंगे, यहाँ पर कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो बाहर जो अंडर रूट लेंगे तो बचेंगे कितने, 2 ही जीरो। और 4 का दोस्तों अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 200 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या होगा दोस्तों, वेग होगा बंदूक से निकली गोली का। तो ये ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। 8वें एमसीक्यू में कहा गया कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर उसकी अधिकतम ऊंचाई, 8वें एमसीक्यू में कहा गया कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर उसके अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, क्षैतिज से उसका प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी कहा गया है, तो पहले स्टेप में कोई भी न्यूमेरिकल हो या एमसीक्यू उसे सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप लिखानी है, यानी कि जो दिया हुआ है पहले उसे लिख दीजिए। आपको दिया क्या है, तो आपको दिया क्या गया है कि जो प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर है वो दोस्तों उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, यानी कि जो परास है वो दोस्तों 4 गुना है किसके। यहाँ पर अगर हम दोनों को बराबर करेंगे, यानी परास को भी बराबर कर देंगे किसको, ऊंचाई के। ओके, तो यहाँ पर परास क्या है, 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसका मतलब क्या है कि हमें ऊंचाई को 4 गुना करना पड़ेगा, तभी ना भाई। ये आर हमारा क्या है, ऊंचाई से 4 गुना है पहले ही से, तो हमें जब इसको बराबर करेंगे तो हम ऊंचाई को 4 गुना कर देंगे, तो ये भी 4 गुना पहले ही से है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर में यही होता है कि भाई जो 4, तो दोस्तों जितना भी दोस्तों गुना हो रहा हो उसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए दोस्तों अपोजिट से, यानी कि 4 गुना हमारा 36 प्लस हो रहा है, तो लेकिन आप बराबर करने के लिए आपको इस ऊंचाई का दोस्त ऊंचाई में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। बाकी दोस्तों अब आपने बराबर कर ही लिया है, तो यहाँ पर आर एवं एच इसका मान रख दीजिए। जो हमारा परास होता है प्रक्षेप का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। और हमारा दोस्तों जो अधिकतम ऊंचाई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो बस इसको सॉल्व करिए दोस्तों, यहाँ पर भी यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी यू स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, कट जाएगा। ओके, बाकी 2 से हमारा 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर बचा क्या है दोस्तों, साइन 2 थीटा बचा। ओके, तो साइन 2 थीटा को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हमने लिखा है, नहीं पढ़ा है तो इसे याद कर लीजिए अभी तक। तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जो बचा है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा 2 बार दोस्तों मल्टीप्लाई। ओके, ये हमने इसे खोल कर लिख दिया। ओके, बाकी यहाँ पर साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, काट दिया। यहाँ पर 2 है काट दिया। तो सिंपली फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ पर कॉस थीटा बचा बराबर यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा बचा, यही ना बचा। ओके, या हम इसे इस तरह भी लिख, यहाँ पर cos थीटा के मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो हम यहाँ पर 1 को रोक देते हैं और इस cos थीटा को वहां पर भेज देते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा बटे cos थीटा आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि भाई अगर साइन थीटा के बटे में cos थीटा हो जाएगा तो हमें सिंपली पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हमें पता है कि tan थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा थीटा का मान कितना है दोस्तों, जी हाँ 45 डिग्री है। क्योंकि आपको पता है थीटा का मान अगर दोस्तों 45 डिग्री होगा तभी दोस्तों tan थीटा 1 होगा। आपको पता होगा tan 45 डिग्री का मान हमारा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो इस तरह दोस्तों आपको इस न्यूमेरिकल तीसरे आंसर हो जाएगा तो इस तरह दोस्तों इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बस्ट दोस्तों सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास आर उसकी अधिकतम ऊंचाई h का 4/4√3 गुनी है, तो प्रक्षेप का कोण ही हमें निकालना है जैसा यहाँ पर पूछा गया था। तो सिंपली इसका आंसर आपका 30 डिग्री होगा। इसे आप क्या करें, अपने कॉपी में नोट कर अभी इसका आंसर निकालें। आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको परिणाम मिलेगा। तो आप भी अभी कॉपी पेन निकाल कर इसका आंसर निकालें और मैच करें क्या यही आता है। बाकी हमने आपको बता दिया जब भी आपको इक्वल करना हो गुना वाले केस में, तो जितना गुना हो रहा हो उसको अपोजिट मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि यहाँ पर 4√3 दोस्तों हमारी गुनी है क्या, परास गुना है, पर अपोजिट मल्टीप्लाई कर दे इसका ऊंचाई के। ओके, तो यही आपको करके बराबर कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने अभी भी किया था बराबर, उसी तरह करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व जरूर करिएगा अपने लिए, ये आपका हो। तो 10वें एमसीक्यू में कहा गया कि यदि किसी कण का अधिकतम परास आर है तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई यानी कि दोस्तों हमें एच निकालना है, क्या होगा। ओके, तो सिंपली स्टेप नंबर 1 में आपको यही करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल हो कुछ भी हो, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। आपको दिया क्या है दोस्तों, अधिकतम परास आर दिया हुआ है। ओके, और ये देखिए क्या है दोस्तों, अधिकतम परास यानी कि आर
मैक्स है। ओके, ये आपको दिया हुआ है। और आर मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है दोस्तों, सिंपली साइन टू थीटा नहीं होता है, बाकी सभी टर्म होते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, यानी कि एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स में भी दोस्तों साइन थीटा वाला टर्म होता है नहीं है, क्योंकि वहां पर साइन थीटा एक बन जाता है, तो वो टर्म है समझ लीजिए है ही नहीं। तो सिंपली एच मैक्स भी का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है यहाँ पर, यू स्क्वायर अपॉन 2g बनता है। ये हमें निकालना है। ओके, ये हमें किस टर्म में निकालना है, आर के टर्म में, यानी कि इसके आंसर में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यानी कि इसके में सूत्र में हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर को घुसाना पड़ेगा। आर हमारा क्या है, यू स्क्वायर अपॉन जी है। तो आर, तो यहाँ पर दोस्तों आर का मान रखना होगा कहीं से भी, तभी हमारा एच ऊंचाई का मान आएगा। यही हमें करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में आर में दिख रहा है अधिकतम ऊंचाई के सूत्र में। ओके, अधिकतम ऊंचाई के मान में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी यू स्क्वायर अपॉन जी है, यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर भी दोस्तों यू स्क्वायर अपॉन 2g है, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। ओके, तो t2 को भैया क्या कर दे, अलग कर दीजिए, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी लिखिए, लेकिन मल्टीप्लाई में इसको अलग करके यहाँ पर थोड़ा सा लिखिए 1/2 ही ना है भाई ये, तो इसे अलग कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एच मैक्स की फॉर्मूले में आर को घुसा सकते हैं अब आसानी से। तो सिंपली 1/2 इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई आर हमने लिख दिया। तो सिंपली क्या निकल कर आया, r/2 निकल कर आया अधिकतम ऊंचाई का मान। ओके, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस एमसीक्यू का। तो दोस्तों ये हमने करा दिए दोस्तों प्रक्षेप गति संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों एमसीक्यूज। अब दोस्तों हम देखेंगे सदिश विसरण से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। वैसे पहला एमसीक्यू सदिश विसरण से ही था, तो सदिश विसरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अर्थ यह है कि ये एमसीक्यू दोस्तों बार बार हर बार दोस्तों एमसीक्यू आपके एग्जाम में इस टॉपिक से यही ऐसे ही प्रश्न पूछे गए एमसीक्यू से, इसलिए दोस्तों इसे थोड़ा अलग करके हम आपको बता रहे हैं। कैसा एमसीक्यू पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है ये कि किसी कण को इतना न्यूटन का बल लगाकर, ये सदिश के रूप में दिखाया गया है, इतना न्यूटन का बल लगाकर उसे इतना सदिश में लिखा हुआ है दोस्तों, मीटर को इतना मीटर दूरी तक विस्थापित किया जाता है। तो हमें क्या निकालना, किया गया कार्य निकालना है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों जो हमारा कार्य होता है W, जो भी हम कार्य करते हैं वह किसके बराबर होता है, बल गुणे दोस्तों विस्थापन, यानी दूरी कह सकते हो, S के बराबर होता है, F मल्टीप्लाई बाई S। ओके, तो सदिश विसरण में दो तरह के दोस्तों गुणा होता है, एक तो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, एक तो सदिशों का दोस्तों अदिश गुणनफल होता है। जब दोस्तों सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो इसे इस तरह दिखाते हैं, कोई सदिश A है और उसका सदिश गुणनफल करेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल, तो इस तरह क्रॉस के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन जब सदिशों का दोस्तों अदिश गुणनफल होता है तो डॉट के रूप में दिखाते हैं सदिशों के अदिश गुणनफल को, और सदिशों के सदिश गुणनफल को इस तरह क्रॉस के रूप में दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर F इंटू एस करना है, F यानी कि बल है, मल्टीप्लाई बाई हमें करना है दोस्तों S यानी कि विस्थापन, यानी कि दो सदिशों को हमें क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। अब ये गुणा कैसा होगा दोस्तों, ये दोस्तों डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी सदिशों का अदिश गुणनफल होगा कि सदिशों का सदिश गुणनफल होगा। तो दोस्तों ये कैसे पहचानेंगे, जब दोस्तों दो सदिश गुणा हो और उनके गुणा होने के बाद जो मिले वह दोस्तों अगर सदिश राशि हो तो वो सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है। लेकिन जब दोस्तों दो सदिश गुणा हो और गुणा होने के बाद जो आपको मिले वो क्या हो दोस्तों, एक अदिश राशि हो, तो वहां पर आप क्या करो दोस्तों, ये डॉट प्रोडक्ट करो। जैसे यहाँ पर दोस्तों बल गुणा हो रहा है विस्थापन से, दोनों क्या है, सदिश राशि है, और ये दोनों गुणा होकर क्या हमें मिल रहा है दोस्तों, कार्य मिल रहा है, और कार्य जो एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल करेंगे सदिशों का, और अदिश गुणनफल यानी कि कार्य हमें निकालना है। तो बल हमारा कितना है दोस्तों, 5 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस का 3 K कैप है, ये दिया हुआ है। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ दोस्तों, 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 5 K कैप के साथ। ये कैसे होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये जो I के साथ क्या है 5 है, यहाँ पर I के साथ 2 है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 5 दूनी 10। ओके, तो 10 लिखिए। यहाँ पर J के साथ 2 है, यहाँ पर J के साथ 3 है, तो 3 एवं 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया दोस्तों, 3 दूनी 6, प्लस का 6 लिख दिया। यहाँ पर दोनों प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर भी दोनों प्लस में थे तो प्लस लिखा। ओके, उसके बाद यहाँ पर K कैप के साथ 3 है, यहाँ पर K कैप के साथ 5 है, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों, कितना आया 15 आया। आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर K कैप है ही नहीं, अब यहाँ पर K कैप अब अगर नहीं होगा तो 3 यहाँ पर K कैप के साथ 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस स्थिति में दोस्तों हम क्या लिख देंगे, 15 की जगह 0 लिख देंगे, समझ गए। अगर नहीं होगा इसका जोड़ा तो 0 हो जाएगा, समझ लिए। तो यहाँ पर 10 का 6 में जोड़ेंगे 16, 16 एवं 15
का जोड़े 31 आया और कार्य निकालना है तो 31 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर देंगे। इसी तरह दोस्तों बारवा अभी भी हमें क्या दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, इतना बल लगाकर इतना मीटर दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। तो हमें किया गया कार्य निकालना है, तो बस वही करना है। आई कैप यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आई कैप के साथ 3 है, तो 3 × 3 कितना हुआ, 9 हुआ। प्लस का यहाँ पर जे कैप के साथ 1 है, यहाँ पर जे कैप के साथ 5 है, तो 1 × 5 कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ पर के कैप के साथ 2 है, यहाँ पर के कैप के साथ 7 है, तो 2 × 7 कितना हुआ, 7 दूनी 14 हुआ। यहाँ पर लेकिन माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस एवं माइनस का जब लड़ाई होगा तो क्या जीतेगा, माइनस जीतेगा, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 9 एवं 5 कितना होता है, 14 होता है, और 14 में से जब 14 घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका हो जाएगा इसका आंसर। ओके, लास्ट एमसीक्यू है दोस्तों 13वां, कार्य है एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से ए एवं बी जो भी आपका आंसर निकल कर आता है बताइएगा। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया था 1 मिनट पहले, सदिश राशि है कार्य की अदिश राशि है, तो कमेंट बॉक्स में अभी आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये दोस्तों हमने आपको करा दी टॉप एमसीक्यू इस चैप्टर के। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, सभी एमसीक्यू समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का दोस्तों फायदा उठाए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। आपको मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।